जाति के बात बोलो, और जो अंधभक्त जो गोबर खाने वाले उनको सिर्फ जातिवादी के सिवा कुछ नहीं दिखा। बृजभूषण कि 12 साल से लड़कियां क्या करवा रही थी, किसी का मन की बात ही तो पूरा नहीं होता। मन की बात अगर पूरा हो जाता तो प्रधानमंत्री जी का कल्याण का बुलडोजर हर जगह चलता है। आज उनके बृजभूषण जी का यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? डेली राम राम भाई साहब, जंतर मंतर पे दिल्ली पे करेंगे, हम बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ जी, कहाँ से आए हो जी और नाम क्या है? मेरा नाम सबीना है और मैं बवाना से आई हूँ। बवाना से आए हो जो दिल्ली के पास है? हाँ जी। हाँ जी, क्या करने आए हैं जंतर मंतर पे? क्या करने आए हैं? देश की बेटियों को समर्थन करने आए हैं। और क्या करने आए हैं? हम आपको पता है कि देश में गुंडाई राज चल रहा है। ये गुंडाई राज में जब तक ये गुंडाई राज रहेगी हमारे देश में बेटी बहू बेटियां कोई सेफ नहीं है। उसी के लिए आज हमारी बेटियां जो कौन गुंडाई कर रहा है आपको पता नहीं है क्या? एक सत्ताधारी पार्टी गुंडाई कर रही है। ये बृजभूषण जी किस पार्टी से आपको पता नहीं है? बृजभूषण जी किस पार्टी से है? 6 बार के सांसद रह चुके हैं, पावरफुल इंसान है। जनता ने वोट दिया, जनता ने चुना उनको। अरे जनता ने वोट दिया, जनता ने इसलिए वोट थोड़ी दिया कि हमारी बेटियों के साथ शोषण करेगा। जनता को तो ये बात पता नहीं था। बृजभूषण जी कह रहे हैं ये एक ही परिवार की, एक ही गोद की है, एक ही अखाड़े की है और फेडरेशन। अच्छा, अब ये पूरा प्रोग्राम को जाति विशेष बनाकर डाल दिया जाएगा ताकि एक जाति विशेष के बात बोलो, और जो अंधभक्त जो गोबर खाने वाले उनको सिर्फ जातिवादी के सिवा कुछ नहीं दिखता। हमारे देश की बेटियां जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला रही है, हमारा देश का शान ऊपर कर रही है, उसके लिए भी जाति विशेष चाहिए आपको। ये तो राजनीति नहीं कर रही है, ये तो अपना हक मांग रही है ना। मेरा भी हक है कि अगर मेरे साथ कोई गलत करेगा तो मैं उसके लिए न्याय मांगूंगी। उनका भी वही हक है, उनके साथ कोई गलत कर रहा है उसके लिए वो न्याय मांग रही है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। न्याय मांगना हर एक मूल्य, हर एक जो देश में रहता है, देश का जो संविधान, इस देश में रहने वाले हर एक नागरिक का न्याय मांगने का अधिकार है। पहलवानों ने कहा है कि भाई उनकी गिरफ्तारी हो और जो जिस पद पे वो है उस पे इस्तीफा दे, लेकिन उन्होंने कहा है बृजभूषण ने अगर जेपी नड्डा में साथ जी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखिए जेपी क्या बोले आपने? जेपी नड्डा की बात कही आपने। जेपी नड्डा, अमित शाह, वो क्या बोलेंगे? अगर उनको बोलना होता तो 3 महीना पहले लड़कियां यहाँ पे आकर बैठ के जा चुकी थी। 3 महीना पहले उन्होंने कमेटी बनाया, छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? कमेटी बना के छोड़ दिया, उसके बाद लड़कियों का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और आज वो बैठ रहे, आज पूरा देश उसको समर्थन कर रहा है, तो आज बोलते मैं इस्तीफा दे सकता हूँ। और पूरी मीडिया के सामने क्या बोलता है बृजभूषण कि 12 साल से लड़कियां क्या करवा रही थी, उनको लड़कियों के बारे में बोलने का तमीज नहीं है। आज वो कोई जाति विशेष पे डाल दिया इस प्रोग्राम को। यहाँ पे कौन राजनीति कर रहा है जो उसको जाति विशेष पे डाला है? ओपोजिशन ने जो बिठाया हुआ, ओपोजिशन का जो हाईजैक किया हुआ है। अच्छा, जो ओपोजिशन वाले ने बिठाया है उनको बोलो ना, उन पे कार्रवाई करवा लो। तुम्हारे पास तो पावर ज्यादा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे हो? ये बताओ ना। तुम 6 बार के सांसद रह चुके, लड़कियों के साथ 12 साल से शोषण कर रहे हो। आज लड़कियां बोल रही है तो लड़कियां गलत है। कोई लड़कियां अपने ऊपर शोषण का आरोप नहीं लगा सकती है। जब तक उसके साथ नहीं होगा, जब तक कोई बेटी देश की अपने ऊपर आरोप नहीं ले सकती। आप क्या चाहते हो कि वो लड़कियां शोषण में यहाँ पे आरोप लगा रही, उसकी बेटी, उसके घर के परिवार के ऊपर जान से मरने का भी डर है उसे। उनको यहाँ पानी काट दिया, बिजली काट दिया, क्यों? वो देश की बेटियां नहीं, देश के लिए, देश का गौरव बढ़ाने के लिए उन्होंने देश के बाहर जाके खेला है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के 100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री जी का मन की बात ही तो पूरा नहीं होता। मन की बात अगर पूरा हो जाता तो प्रधानमंत्री जी का कल्याण हो जाता। प्रधानमंत्री जी का मन की बात का पूरा हो रहा है, वो तो सबके दिमाग में ये भर रहे कीड़े, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अब वो खत्म हुए तो यहाँ पे क्या कर दिया? एक जाति विशेष का कर दिया। क्यों कर दिया भाई? वो देश की बेटी है, कोई जाति विशेष के लिए नहीं, वो किसी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही है, वो अपने अधिकार के लिए लड़ रही है। हमारा संविधान ये बताता है कि हर देश का नागरिक को अपने लिए लड़ने का अधिकार है। तो उनका वो अपने लिए लड़ रही है, तो उसको जैसे किसान आंदोलन में किसानों ने प्रदर्शन किया तो उसको खालिस्तानी बता दिया गया। आज लड़कियां बैठ रही है तो उसको एक जाति विशेष का बता दिया जा रहा है। क्यों? ये क्यों हो रहा है? ऐसे हमारे देश वाले, हमारे देश के साथ क्यों हो रहा है? किसान जो अन्नदाता है उनके साथ हो रहा है। हमारी देश की जो बेटियां जिनको पूजा जाता है, देवी माना जाता है, मंदिर में देवी का पूजा किया जाता है, आज वो बेटी, वो देवी आज यहाँ बैठी है। क्यों बैठी है? इन लोग के गुंडाई की वजह से आज बाबा का बुलडोजर हर जगह चलता है। आज उनके बृजभूषण जी का यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? क्यों इतना दिन
सरकार चुप्पी मार बैठी हुई है। क्या लगता है क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि उनकी राज, कहते हैं ना, मुंह से चोर चोर मोसेरा भाई, वही हाल है इनका। इसी बात में कहावत कहती हूँ कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सच बोल रही हूँ ना, बोल रही हूँ ना, सच बताइए। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उन्हें महारत हो रहा है। रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा, अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। बेटियों के साथ ही हो रहा है, अभी कहाँ सोया है? देश के चौकीदार है, कर्नाटक में जा रहा है, जो देश में हमारी बेटियां बैठी है उनको दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे है ना भाई। जी, पहले किसान, फिर जवान, अब पहलवान। इधर आ जाइए। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसे बोल लूँगा, स्पष्ट बोल लूँगा कि इस देश का जो लोकतंत्र है ना, वो बिल्कुल इतना गिर चुका है, वो कोई हद ही नहीं रही है। हर वर्ग दुखी है, किसान दुखी है, जवान दुखी है, पहलवान दुखी है। जो सेना के जवान सड़कों पर आ गए तो इससे दुर्भाग्य की बात कहाँ होगी। ये देखो आपके सामने सैनिक का है। कहाँ से आए आप? हम पानीपत से आए, हरियाणा से। अच्छा। हमसे कहीं से भी आए, हमारी बेटियां हैं। अच्छा। अगर हम इनके समर्थन में आए भी हैं, यहाँ भी आए हैं, तो जब तक हमारी लड़कियों को न्याय नहीं मिलेगा, तो ये बताओ, अभी ये लड़की है, अन्याय हो रहा है इनके साथ। बिल्कुल अन्याय हो रहा है। जिनको 12 साल से क्यों चुप थी? पहले तो फोटो खिंचवाती है, फिर आरोप लगाती है। ऐसा है, ब्रिजभूषण कह रहे हैं ये बात। आप ब्रिजभूषण एक बात बनाओ, उन्होंने नैतिकता के हिसाब से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए? उन्होंने नड्डा से क्या पूछना है? वो तो कह रहे हैं मोदी जी नड्डा जी कहेंगे अगर हमेशा वो इसका मतलब उसको फिर ऐसा ना, वो MP है, उसका लड़का MLA है, 10-15 सीटें का तो उनका बाहुबली है ना वो। तो आने वाले चुनाव में या उनको मतलब उनके कहने से तो उनको थोड़ा क्षति पहुंचती है ना। अच्छा, आप ये कहना चाहो 2024 में इलेक्शन होंगे, उसका नुकसान हो सके बीजेपी में, इसलिए बचाना होगा। अगर यही हालत रहेगी, बीजेपी बचा रही है। हाँ जी, इसीलिए बीजेपी ब्रिजभूषण को बचा रही है। हाँ, बिल्कुल। जब लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा तो देश के अंदर ये सैनिक है, ये सैनिक जो महिला पहलवानों को कैसे इंसाफ मिलेगा? किसको? ये जब तक इंसान नहीं मिला तो यहाँ बैठी रहेंगी और इंसाफ देना पड़ेगा। आज नहीं तो 10 दिन नहीं तो महीने के बाद तो देना ही पड़ेगा। हाँ, एक जाट कौन है, एक जाट, ये जाट तो पता क्या है, होगा सिस्टर है, उसमें ये इनके पास अंग्रेजों वाली नीति है। अच्छा, इसको बिठाओ, कभी हिंदू मुसलमान को बिठा देगा, कभी मुसलमान सिख को साथ बिठा देगा। तो मतलब इनकी जो है ना, वो रेपुटेशन लोकतंत्र में इनका काम है बढ़ा के, और अब वोटों से मतलब है, चाहे हिंदू में रहो चाहे मुसलमान हो भी लगाया जान लग रहा है। इनको कहीं ये नेशनल लेवल पे खेलना को जानती, ट्रायल नहीं देना चाहती है। भाई मैंने जो रूल बनाया है उससे ये खुश नहीं है उसको। मैं उन्हें सीधा खेलने भेज दूंगा। नहीं, ऐसी बात, इन्होंने इतनी मेहनत की हुई है, तो ये बताओ बगैर ट्रायल के वहाँ खेलने के लिए चली गई है। अगर चलो बगैर ट्रायल के लिए चली गई तो वहाँ जाकर देखो ना, मेडल लेकर आती हैं, तब तो इनको खाना खिलाते हैं मेजों बैठ के, फिर इनके ऊपर दूसरा ब्लेम लगाते हैं। अच्छा, मोदी जी ने पहले इनको चाय पे बुलाया था। चाय पे बुलाया, अब तो मेरा परिवार है, पास में ही मोदी जी रहते हैं। हाँ, तो 73 दिन हो गए सैनिकों को मारिया नहीं सुनी है, हम क्या करें? 73 दिन से आप बैठे हैं? हाँ, 73 दिन से यहाँ बैठे हैं। आप पूरा समर्थन करते हैं महिला पहलवानों को? मैं कहता हूँ ये मेरी बेटी है, मेरी बहन है, और बोलो। चलो ठीक है। हाँ, तो भाई जंतर मंतर पे यहाँ लाइव तस्वीरें दिखाने लग रहे हैं। यहाँ वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो। और ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तो को लेकर है, जो FIR तो हो चुकी है, गिरफ्तारी और पद हटाने के लिए है, जो मांग पर अड़े हुए बैठे हुए हैं अपने जो पहलवान है। बारिश आ गई है भाई, बारिश दिखाई दे रहा है कैमरा मैन एक बार। जंतर मंतर पे बारिश हो रही है कड़ाके की, और पहलवान है जो अपने बैठे हुए हैं, जो समर्थक है वो खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। एक काम कर ले।